Now in last lecture we have seen the sum and we have done with all the working notes. तीनों वर्किंग नोट हो गया अपना फिक्स्ड सेट्स का. चलो और सारे बैलेंसिंग फिगर भी देख लिया. अब कैश फ्लो स्टेटमेंट का अरेंजमेंट करते हैं. चलो सबसे पहला एक्टिविटी, द वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट, योर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. स्टार्ट. क्या? कैश फ्लो फ्रॉम विच एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. कैश फ्लो फ्रॉम विच एक्टिविटी बेटा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. गॉट इट? बराबर है बेटा. चलो अब उसमें सबसे पहला क्या आएगा अपना? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दैट इज एनपीबीटी. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ठीक है. अब बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में स्टार्ट किससे करोगे आप? नॉर्मल सी बात है, नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करोगे, जो कि आप पहले भी कर चुके हो सब. We'll have to start with the net profit. अब नेट प्रॉफिट में क्या? क्लोजिंग बैलेंस, मतलब क्लोजिंग पीएनएल, क्लोजिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट माइनस क्लोजिंग पीएनएल माइनस ओपनिंग पीएनएल. तो क्लोजिंग पीएनएल आपका देखो, क्लोजिंग पीएनएल कितना था अपना? 60,000 माइनस ओपनिंग पीएनएल. ओपनिंग पीएनएल कितना बेटा अपना? 50,000. ठीक है. नेट प्रॉफिट क्लोजिंग पीएनएल माइनस ओपनिंग पीएनएल, तो कितना आ गया बेटा? 10,000. बराबर है. चलो अब उसमें ऐड क्या करना अपने को? व्हाट वी हैव टू ऐड इट, राइट? ऐड क्या करना है? ट्रांसफर टू रिजर्व. ट्रांसफर टू रिजर्व्स. ठीक है. अब ट्रांसफर टू रिजर्व में आ जाओ. कितना आपने देखा बेटा क्वेश्चन में? प्रीवियस ईयर में 20 था, अभी 25, तो 5,000 का ट्रांसफर हो गया. 5,000, सो 25,000 माइनस 20,000, दैट इज 5,000. एज यू ऑल नो दैट नेट प्रॉफिट आ गया, उसमें ऐड क्या करना है? ट्रांसफर टू रिजर्व. बराबर है. टैक्स, राइट है, डिविडेंड, ये सब प्लस करोगे तो आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाएगा. बराबर है. क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ठीक है. सो ट्रांसफर टू रिजर्व हो गया. देन इंटरिम डिविडेंड. interim dividend paid. What beta? Interim dividend paid during the year. चलो डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड पेड कितना बेटा अपना? 10,000. ओके, 10,000. फिर क्या बेटा? प्रोविजन फॉर टैक्स. क्या बेटा? प्रोविजन फॉर टैक्स. टैक्स का प्रोविजन भी है अपना कितना? 5,000. प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर, राइट है. व्हाट बेटा? प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर. देखो टैक्स में सिर्फ एडजस्टमेंट में ही दिया है, 5,000 टैक्स पेड है, तो उसी को आप एज्यूम करोगे वही टैक्स का प्रोविजन है, वही पेड किया है. दैट्स इट. ठीक है. तो 5,000 बस यही है आपके पास. ऐड कर दो, कितना हो गया? 20,000. So now you can find out what your net profit before tax, that is 30,000 का आपका net profit before tax है. ये आपका net profit before tax आ गया. आपको पता ही है जो जो माइनस हुआ रहेगा पहले रिवर्स कैलकुलेशन करके बिफोर लाने के लिए हमने क्या कर दिया? प्लस कर दिया. ट्रांसफर टू रिजर्व पहले माइनस हुआ रहेगा, अभी प्लस कर दिया. इंटरिम डिविडेंड पेड किया था तो माइनस हुआ रहेगा, नेट प्रॉफिट निकलते टाइम पे प्लस कर दिया. ठीक है. प्रोविजन फॉर टैक्स भी माइनस किया रहेगा आपने, अब प्लस कर दिया, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया. दैट्स इट. समझा? चलो
अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद क्या करते हैं हम लोग? एडजस्ट नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। क्या करते हैं बेटा? एडजस्ट क्या बेटा? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ओके, एडजस्ट नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। चलो, एडजस्ट नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में आ जाओ। करना क्या है अपने को? सबसे पहला देखो, सारे तीनों में डेप्रिसिएशन है। फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन, जो भी है आपके पास सब में डेप्रिसिएशन है। तो पहले डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश आइटम पहले वो दिखा दो। पहला डेप्रिसिएशन ऑन व्हाट बेटा? क्या था अपना? डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। डेप्रिसिएशन मशीनरी कितना था बेटा? 12,000। फिर आपके पास क्या था? डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 4,000 का। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 4,000। एंड देन व्हाट? डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग था बेटा 20,000 का। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग है कि नहीं? डेप्रिसिएशन ऑन व्हाट बेटा? बिल्डिंग, वो कितना था बेटा? डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 20,000, नॉन कैश आइटम। और क्या था आपका? गुडविल रिटर्न ऑफ था ना? गुडविल, ये देखो सी है, गुडविल 30 से 25 तो रिटर्न ऑफ, दैट्स इट, वो भी है। और डेप्रिसिएशन तो आपने वर्किंग नोट भी बनाया और यहाँ डायरेक्ट लिखा है यार 4,000 अपना डेप्रिसिएशन, 4,000 फर्नीचर, 12,000 मशीन, 20,000 बिल्डिंग, दैट्स इट। ठीक है, तो चलो गुडविल रिटर्न ऑफ है, बराबर है? गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ कितना? 30 माइनस 25 कितना? 5,000। 5,000 का आपका गुडविल रिटर्न ऑफ है। ठीक है, ओके। चलो, तो सब एडअप कर लो, कितना हो रहा है? 12 प्लस 4 प्लस 20 प्लस 5। अच्छा, लॉस भी था ना? लॉस, यस, लॉस ऑन सेल। ये देखो, सी एवरीवन, आपको लॉस भी था ना इधर? लॉस 4,000 का, तो लॉस भी तो प्लस हो जाएगा, बराबर है? एडजस्ट नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में लॉस हुआ तो प्लस, प्रॉफिट हुआ तो माइनस, तो लॉस भी है 4,000 का, प्लस कर देते। और आपने वर्किंग नोट में भी दिखाया ना बेटा? देखो वर्किंग नोट में भी आपने शो किया इधर, ये देखो प्रॉपरली आपने दिखाया इधर, दिख रहा है? लॉस हुआ जो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो लॉस भी प्लस, मतलब एक और आइटम है अपने पास लॉस। तो यहाँ लॉस ऑन सेल ऑफ व्हाट? मशीनरी। काफी आइटम है यार। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कितना लॉस हुआ था बेटा? 4,000। चलो, तो सबको प्लस कर लिया, अब प्लस करो सबको, कितना आ रहा है? अच्छा, पूरा एडजस्ट नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम 45, वेरी गुड नंदनी। सो दिस इज व्हाट? 45,000। ओके, चलो अब नेक्स्ट पेज पे। फॉर्मेट तो अपना वही एज यूजुअल, एज कॉमन, 2 कॉलम्स, इनर and outer, inner outer, number and particulars। चलो बेटा, अब ये 45,000 अगर आप ऐड करोगे, 30 प्लस 45 कितना हो गया? 75,000। तो जो 75,000 आएगा, ये जो 75,000 आ रहा है आपका, ये क्या हो गया? दिस इज व्हाट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, पता है ना? दिस इज व्हाट योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट
बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। दिस इज व्हाट योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। व्हाट इट क्लियर? आ गया? चलो अब क्या करना है अपने को, एडजस्ट वर्किंग कैपिटल चेंजेस। व्हाट वी हैव टू डू नाउ, एडजस्ट वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आ जाओ, एडजस्ट वर्किंग कैपिटल चेंजेस। चलो एडजस्ट वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में नॉर्मल सी बात है ना, एक्सेप्ट कैश बैंक। कैश बैंक तो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, वो तो लास्ट में आएगा। चलो एडजस्ट वर्किंग कैपिटल चेंजेस में क्या क्या है अपना, आपने पूरा देख लिया क्वेश्चन देखते टाइम पे ही, क्या क्या प्लस होगा क्या क्या माइनस होगा। तो चलो सबसे पहला क्या था अपना, इंक्रीज इन डेटर्स। पहले प्लस वाले आइटम देख लो, क्या था आपने प्लस वाले में, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स था प्लस। करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुआ तो प्लस, ये देखो दिख रहा है ना, करंट लायबिलिटी आपका इंक्रीज हुआ है 60 से 75, मतलब 15,000 से इंक्रीज हुआ है, ये प्लस हो जाएगा। बिल्स पेबल डिक्रीज हुआ है तो बिल्स पेबल माइनस हो जाएगा। और स्टॉक एंड डेटर्स ये दोनों आपके करंट एसेट है, और करंट एसेट इंक्रीज होता है तो क्या होता है, माइनस हो जाता है, पता है ना। तो सब देख लिया आपने क्वेश्चन में, तो चलो सब शो कर देते हैं फटाफट। तो इंक्रीज इन क्रेडिटर्स कितना, 75 और 60 का डिफरेंस, 75 माइनस 60 दैट इज 15,000, ठीक है। उसके बाद फिर क्या अपना, डिक्रीज इन बिल्स पेबल, डिक्रीज इन बिल्स पेबल, ठीक है, कितना 40 और 33 का डिफरेंस, 40,000 माइनस 33,000 का डिफरेंस कितना, 7,000। फिर आपका क्या है, इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन स्टॉक 75 और 40 का डिफरेंस जो था, देखो ना ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस, तो ये भी माइनस हो जाएगा 35, देख लिया आपने। इंक्रीज इन करंट एसेट्स है, इंक्रीज इन डेटर भी है आपका, इंक्रीज इन डेटर्स कितना डिफरेंस कितना, 150 और 90, कितना आ रहा है बेटा, 60,000। चलो सबको एडजस्ट कर लो, तो नेट इफेक्ट कितना आ रहा है, नेट इफेक्ट नेगेटिव, देखो नेगेटिव साइन बड़ा है तो पॉजिटिव सिर्फ एक ही है, सिंगल 15, तो ये नेगेटिव साइन प्लस करो पहले, 60 प्लस 35 95 प्लस 7 दैट इज व्हाट 1,02,000 माइनस 15 कितना आ रहा है, 87 नेगेटिव आंसर, बिकॉज नेगेटिव बड़ा है ना, तो आंसर विल बी नेगेटिव दैट इज 87,000 नेगेटिव। यस और नो? ओके चलो अब आपका एडजस्ट वर्किंग कैपिटल चेंजेस, आपने वर्किंग कैपिटल चेंजेस भी एडजस्ट कर लिया। अब जो आएगा आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है, जो भी आंसर आएगा कितना आ रहा है, 87 नेगेटिव 75, मतलब आंसर भी आ रहा है आपको नेगेटिव में। तो अब ये जो आंसर आएगा नेगेटिव में दैट इज 12,000 नेगेटिव, 12,000 नेगेटिव आंसर, दैट इज व्हाट कैश यूज्ड इन ऑपरेशन। क्या लिखते थे हम लोग, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, जब पॉजिटिव आएगा तो जनरेट होगा ना, ये तो नेगेटिव आ गया, तो दैट इज व्हाट कैश यूज्ड इन ऑपरेशन, कैश यूज्ड इन ऑपरेशन, याद रखना क्या बेटा, कैश यूज्ड इन ऑपरेशन। गॉट इट? क्लियर है? चलो अब उसके बाद क्या करोगे आप, कैश यूज्ड इन ऑपरेशन के बाद क्या करते हो, लेस इनकम टैक्स पेड, ये तो बताइए आप, माइनस क्या करते हो आप, इनकम टैक्स पेड, टैक्स पेड कितना है आपका, अब इधर से आपका नॉर्मल स्टार्ट हो जाता है कि कैश आउटफ्लो हो रहा है तो माइनस, इनफ्लो होगा तो प्लस। कैश मतलब इनकम टैक्स पेड कितना आपका, वही 5,000
लो कर लो बात, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, बराबर, तो टोटल कितना आ गया 17,000 नेगेटिव आंसर. So this is what your cash used in operating activities. Final आ गया अपना cash, यही हो गया आपका क्या बेटा, कैश यूज्ड. नेगेटिव आंसर आया ना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दैट्स इट. कैश यूज्ड इन व्हाट बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. गॉट इट. चलो अब सेकंड अपना कौन सा बेटा, सेकंड इन्वेस्टिंग. सेकंड एक्टिविटी है अपना कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. आ जाओ, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ जाओ. इन्वेस्टिंग का देखना है अपने को बेटा. चलो सबसे पहला क्या है, आप देख सकते हो सेल भी है, परचेज भी है, काफी सारे. तो चलो आ जाओ, वो वर्किंग नोट से आप देख सकते हो बेटा. सी, तो आ जाओ मशीनरी. मशीनरी में देख रहे हो आप, सेल भी है आपका. तो पहले जितने भी सेल है सब ले लेते हैं. इधर 15,000 का ये सेल है, फिर नेक्स्ट में आपका देखो ये 15,000 का सेल है, फिर नेक्स्ट में आपका कौन सा सेल है, ये 21,000 का सेल है. ठीक है, उसके बाद परचेज का ले लेंगे हम लोग. तो चलो, तो पहला क्या, सेल ऑफ मशीनरी. कितना अमाउंट है सेल ऑफ मशीनरी का, 15,000. मशीनरी सेल करेगा तो पैसा आएगा, इनफ्लो, राइट. फिर उसके बाद क्या अपना सेल ऑफ बिल्डिंग है. अच्छा, बिल्डिंग का बैलेंसिंग फिगर आया था, तो ये वर्किंग नोट से आया है. तो वर्किंग नोट नंबर 3 दिखाना है तो इधर दिखा दो, शो कर देना. कितना 21,000 बैलेंसिंग फिगर आया था ना इसका. ये तो एडजस्टमेंट में भी नहीं दिया था, बैलेंसिंग फिगर है. सेल ऑफ बिल्डिंग. फिर आपका क्या अभी परचेज. तो आ जाओ, अब परचेज ऑफ मशीनरी का तो बैलेंसिंग फिगर आया अपना. मशीनरी में देखो बैलेंसिंग फिगर क्या आया था, डेबिट साइड में आया था ना परचेज, परचेज वाला टू बैंक. परचेज ऑफ मशीनरी ये किससे आ गया, वर्किंग नोट नंबर 1 से. कितना अमाउंट था 16,000 ना, 16,000. तो ये परचेज किया था आउटफ्लो, आउटफ्लो मतलब निगेटिव बैलेंस. फिर आपका क्या था परचेज ऑफ मशीनरी के बाद क्या, परचेज ऑफ फर्नीचर. परचेज ऑफ व्हाट, फर्नीचर. ये भी परचेज ऑफ फर्नीचर वर्किंग नंबर 2 से आ गया. बैलेंसिंग फिगर था टू बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर क्या था उसमें, टू बैंक. तो कितना आया था 2,000. परचेज ऑफ फर्नीचर, यू कैन सी हियर. देख रहे हो परचेज ऑफ फर्नीचर टू बैंक आया ना बेटा इधर 2,000 का, बराबर है कि नहीं. यस. चलो फिर नेक्स्ट पेज पे करता हूं मैं, फॉर्मेट सेम. इनर आउटर नंबर. चलो कहां तक हुआ अपना, परचेज ऑफ फर्नीचर भी हो गया. उसके बाद परचेज ऑफ लैंड. लैंड में भी देखो बैलेंसिंग फिगर आया क्या. अच्छा, लैंड का तो अकाउंट ही नहीं बना है ना, तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा. ठीक है, सम क्वेश्चन देखो. तो क्वेश्चन में लैंड 170 से 280 मतलब बढ़ गया, मतलब परचेज ही किया रहेगा, कॉमन सी बात है. तो परचेज ऑफ लैंड तो डायरेक्ट आ जाएगा. सो परचेज ऑफ लैंड, कितना डिफरेंस 280 माइनस 170. ठीक है, कितना आ रहा है
1,10,000, ये भी माइनस। चलो तो माइनस में अपने पास 3 हो गए और पॉजिटिव में सेल ऑफ मशीनरी और सेल ऑफ बिल्डिंग है। चलो फाइनली आंसर कितना आ रहा है अपना, पूरा नेट इफेक्ट इसका किया तो 92। अच्छा 92 नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आंसर, 92 नेगेटिव आंसर आ रहा है। सो आंसर इज इन नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, इधर भी कैश यूज हो गया इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सो दिस इज ऑल्सो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बराबर है बच्चा। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी अपना डन, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी नेगेटिव आ गया और ऑपरेटिंग तो नेगेटिव आया ही था बेटा, बराबर है, दिख रहा है ना, ये भी मिल गया नेगेटिव और ये भी नेगेटिव हो गया। चलो बचा है फाइनेंसिंग, उसमें देखते हैं उसमें भी नेगेटिव आता है कि पॉजिटिव आता है कुछ। आ जाओ उसमें कैश इनफ्लो का देखते हैं। सो लास्ट एक्टिविटी है अपना थर्ड, कैश फ्लो फ्रॉम व्हाट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, बराबर बेटा। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलो अब इसमें आ जाओ। सबसे पहला क्या, वेरी फर्स्ट इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। सबसे पहला तो आपका इश्यू ऑफ शेयर्स ही था, ये देखो इधर आप देखते जाओ सब। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स यू कैन सी हियर 2 लाख से 250 हो गया, इसमें कैश आ रहा है। फिर डिबेंचर्स में तो कैश जा रहा है, रिडीम हो रहा है। प्रेफरेंस शेयर में भी 30,000 का कैश आ रहा है, कम्स इन, इशू हुआ है। बैंक लोन भी आपने बैंक लोन भी लिया है, तभी 70 से 110 हो गया। ओके तो आ जाओ सब लाइन बाय लाइन। पहले कितना कैश इनफ्लो हो रहा है, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इशू ऑफ व्हाट बेटा, इक्विटी शेयर्स, मतलब प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स बोल सकते हो आप, बराबर है। प्रोसीड फ्रॉम इक्विटी, प्रोसीड फ्रॉम व्हाट, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये जो भी प्रोसीड है अपने को चाहिए तो इधर लिख दो, पूरा लिख देता हूं एकदम, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, क्या प्रोसीड्स फ्रॉम व्हाट बेटा, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, कितना बेटा, 250 और 2 लाख का डिफरेंस, 250 माइनस 2 लाख का जो डिफरेंस है दैट इज व्हाट, 50,000, बराबर है। चलो फिर उसके बाद क्या है, प्रेफरेंस शेयर इशू किया तो उससे भी पैसा आ रहा है अपने पास, इशू ऑफ इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर से, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, उसमें 80 और 50 का डिफरेंस दैट इज 30,000, बराबर है बेटा, क्लियर। फिर बैंक लोन लिया आपने, बैंक लोन, बैंक लोन टेकन, ठीक है। चलो बैंक लोन लिया, कितना, 110 और 70 का डिफरेंस, 1,10,000 और 70 का डिफरेंस कितना आया, कैश इनफ्लो 40,000, बराबर है 40,000। ओके चलो उसके बाद क्या उसके बाद आपका जो डिबेंचर्स था, डिबेंचर्स कम हुआ है तो रिडीम किया आपने, डिबेंचर्स का पैसा वापस दिया रहेगा, रिडीम। सो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, उसमें कैश आउटफ्लो होगा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। चलो कितना बेटा, 1 लाख और 80 का डिफरेंस, 1 लाख माइनस 80 मतलब 20 का रिडीम हुआ बेटा, 20,000 से रिडीम हुआ है, तो इधर कैश
आउटफ्लो होगा, दैट इज नेगेटिव बैलेंस। ओके, और आपका बचा इंटरिम डिविडेंड पेड, जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपने पे किया डिविडेंड पे, इंटरिम डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड, ये भी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। कितना बड़ा ये? 10,000। यस, 10,000। ठीक है, चलो आ जाओ, नेट इफेक्ट बता दो। 50 प्लस 30 प्लस 40, और ये आउटफ्लो सिर्फ इधर 30,000 है, तो इधर पॉजिटिव आंसर आ रहा है, दैट इज 90,000 का पॉजिटिव आंसर है। ठीक है, यस, 90,000 का आपका इधर पॉजिटिव आंसर है, कैश इनफ्लो है, बराबर है, फाइनेंस किया आपने। तो दिस इज व्हाट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसको क्या बोलोगे आप? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। दिस इज व्हाट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, कितना बड़ा? 90,000। चलो फाइनली आ जाओ, अब जो आंसर आएगा वो क्या आ रहा है आपका? नेट इंक्रीज या डिक्रीज, देख लेते हैं। देखो बच्चा, एक तो इधर सिर्फ ये पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव है, तो 17 नेगेटिव, 92 नेगेटिव, प्लस करो कितना नेगेटिव हो गया, और फिर 90,000, सबका डिफरेंस निकालो, कितना आ रहा है बोलो आंसर। तो नेगेटिव साइन बड़ा है, बट आपका नेगेटिव साइन इज ग्रेटर देन व्हाट? पॉजिटिव साइन, तो आंसर भी नेगेटिव में आएगा। कितना आ रहा है? 19,000। ओके, सो ये जो आंसर आएगा 19,000, वो आपका नेगेटिव आंसर होगा, बराबर है, बिकॉज नेगेटिव साइन इज मोर ग्रेटर देन द पॉजिटिव साइन। ठीक है, 19,000 नेगेटिव। वेरी गुड, वेल डन रिचा, वेरी गुड श्वेता, परफेक्ट। तो ये नेगेटिव हो गया, मतलब इसको बोलोगे आप क्या? नेट डिक्रीज। क्या बेटा? नेट डिक्रीज। तो ये फोर्थ वन हो गया आपका, नेट डिक्रीज इन व्हाट? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कितना? 19,000। ठीक है, अब इसमें आप ऐड क्या करोगे? ओपनिंग बैलेंस, जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस होगा लास्ट ईयर का, एड व्हाट? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। नाउ सी बेटा, व्हाट इज ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? यू कैन सी हियर, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दिख रहा है आपको बैंक ओपनिंग कितना है? 35,000। तो दिखा दो, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपके पास है बैंक बैलेंस, विच इज 35,000। कितना है बेटा बैंक बैलेंस? आपका 35,000 है, दैट्स इट। ठीक है, और फाइनली जो आंसर आएगा दैट विल बी व्हाट? योर क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, फाइनली जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो आ जाओ, सिक्स्थ वन क्या आ जाएगा बेटा? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये हो गया अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट अरेंज। कितना आ रहा है? पॉजिटिव हो जाएगा ना, पॉजिटिव साइन बड़ा है ना इधर, पॉजिटिव साइन इज ग्रेटर देन द नेगेटिव साइन, सो आंसर विल बी 16,000 पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, 16,000 पॉजिटिव आ रहा है, बराबर है। और अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप इधर देख सकते हो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो क्लोजिंग है वो कितना है। सो यू कैन सी हियर, योर क्लोजिंग बैलेंस इज 16,000। यस, इट इज 16,000, बराबर है। सो दैट्स डन, इट्स डन। ये हो गया क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 16,000 आ गया अपना, बराबर है बेटा।
16,000 हो गया, बराबर है, क्लियर। और ये पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने अरेंज कर दिया, दैट्स दैट। पूरा आपने प्रॉपरली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर ऑपरेटिंग के बाद आपका इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग, पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट अरेंज्ड। और नेट इंक्रीज और डिक्रीज आ गया, क्या आया, नेट डिक्रीज आ गया, फिर उसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड किया, और फाइनली आपको मिल गया क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। दैट्स डन, दैट्स द एंड ऑफ द सम। ये पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका अरेंज हो गया, ओके।